नबी ने फरमाया झूठ बोल के जिसे ये एहसास ना हो और जो तौबा ना कर ले कि मालिक मैंने झूठ बोल दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जानते हैं आप झूठ कितना बड़ा गुनाह है? नबी की बारगाह में असहाब हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मोमिन वकील हो सकता है? नबी ने कहा हो सकता है, कई बातों के लिए कहा, मगर जब नंबर झूठ का आया तो मुस्तफा ने कहा नहीं, मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। और ये सबसे बड़ा गुनाह है कबीरा, यही सबसे ज्यादा आज मुआशरे में आम है। मैं सच्ची बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह सलाम। सुबह से शाम तक झूठ है, वो बेमतलब का झूठ है, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी झूठ है, मगर एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है एहसास? इसलिए कि हमारे दिल मैले हो चुके हैं। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जब इनका मैल दूर करना चाहो दो काम कर लो, व कसरत जिक्रुल मौत व तिलावतुल कुरान, कसरत से मौत का जिक्र करो, खुदा के कुरान की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत। बहुत बड़ा नाम है तरीकत में हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम। जानते हैं आप जब वो किसी दफन में शरीक होते थे, किसी के जनाजे में जाते थे, तो कैफियत ये थी कब्रिस्तान में जाकर के इतना रोते थे, इतना डरते थे कि जिस चारपाई पे इधर से मैयत को लेकर के जाते थे, उधर से उन्हें उस चारपाई पे डाल के लाना पड़ता था। जी बेशक। बताइए ये कैफियत थी। हजरत सलमान ज़ोहरी फरमाते हैं, सुफियान ज़ोहरी का कौल ये है कि हमारे वक्त में आलम ये था, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आलम था कि जब किसी के जनाजे के पीछे चलते तो अपनी मौत और अपनी कब्र को याद करके इतना रोते कि कोई बाहर से आने वाला अगर ताज़ियत पेश करता तो वो चक्कर में पड़ जाता कि ताज़ियत पेश करें किसे, यहाँ तो सारे ही रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हजरत, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। जो जितना जाने उतना ताने भाई, हम कहाँ हैं डरने वाले। नाम तो वालिद ने मोहब्बत से अब्दुल्ला रखा था, मगर सिद्दीक अकबर क्यों कह रहे हो अल्लाहू अकबर, अबू बकर क्यों कह रहे हो? इसलिए कि ईमान लाने में पहल की। और सिद्दीक अकबर का मतलब बड़ा सच्चा, सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, मगर खौफे खुदा का आलम ये कि वो चिड़िया को देख कर रोने लगते थे और कहते थे मालिक तू मुझे इंसान ना बनाता, चिड़िया बना देता, ताकि कल कयामत में तेरी अदालत में जवाब देने से सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाता तोड़ो, नाता जोड़ो कुरान से, बनाओ बेटों को हाफिज़ कुरान, करो रोजाना इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत। अगर आपने अब ये सोच बना ली, अपने घर में हुफ़ाज़ और कुर्रा आपने बना लिए, तो मेरा ईमान कहता है कि तुम तो गुनाहों की वजह से जाके फंस जाओगे, मगर ये तुम्हारे हुफ़ाज़ कुर्रा बेटे कब्र में भी तुम्हारे लिए बाईस से बरकत और रहमत रहेंगे, और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह आपके लिए बख्शिश का दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत मौलाना अशफाक हुसैन साहिब क़िबला। कौन कहता है कि दीन यानी कि तालीम दुनिया मत दो, दो इंजीनियर भी बनाओ, मैनेजर भी बनाओ, सर्जन भी बनाओ, पायलट तक बना दो, मगर खुदा की कसम याद रखो जब तुम्हारा जनाजा सरदार नगर की धरती से उठेगा तो तेरा जनाजा पढ़ने के लिए मुसल्ले पर इंजीनियर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, कोई किसी भी मर्तबे पे फाइज दुनियावी एतबार से हो नहीं होगा। हाँ अगर होगा तो हाफिज़ कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यासीन शरीफ पढ़ करके तेरे लिए अल्लाह से दुआ करने वाला तेरा हाफिज़ कुरान बेटा होगा। बल्कि एक जुमला में जिम्मेदारी से उलमा में कह दूं, इस वक्त में अगर हलाल रोजी कोई कमा रहा है, बेशक बेशक, कोई फरेब नहीं, कोई मकर नहीं, कोई जाल नहीं, कोई धोखा नहीं, वरना इल्ला माशाअल्लाह अक्सर लोग कौम को धोखा दे रहे हैं। अमरूद बेचने वाला शाम होने से पहले हरी लाइट जला ले, धोखा नहीं है तो और क्या है। सेब बेचने वाला जो है रेड लाइट जलाता है, लाल जला ले। वो अभी दुकान में एक बल्ब जल जाए, दो औरतें कपड़े लेने चली जाए तो वो 20 लाइट जलाता है। अरे धोखा नहीं है तो क्या है। बात सही है। हलाल रोजी को हर बंदा हराम कर रहा है। हजरत गांव की मार्केट से अगर सिमइयों का पैकेट लेने जाओ ना, तो और पास इधर जो चारों तरफ सिमइया, बीच में भरा पड़ा चूड़ा। सही है, सही इस्लाह फरमा रहे हैं आप। अरे यार धोखा नहीं है तो क्या है।
फिर कहते हैं हम रुतबा हैं, हम जलील हैं, हम ख्वार हैं, हम पिट गए, हम मर गए, अखलाक की पस्ती गबूहाली हमारा मुकद्दर बन गई। शुक्र करो आमिना के लाल का, अगर उनकी रहमत न हो दरमिया में अभी आग लग जाए तो सदका है आमिना के लाल के कदमों का, वरना एक एक गलती करी थी कौम ने, अल्लाह ने मिटा करके रख दिया। हक है, हक ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं, सुबह से शाम तक गुनाह करता है। देख मेरे खुदा की रहमत, बिस्तर पे सुकून से सो जाता है, बिस्तर पे आराम से सो जाता है। तू सोचता है मेरा बिस्तर बहुत मुलायम है, मेरा तकिया बहुत अच्छा है, कम्बल बहुत मोटा है, तब नींद आती है। भूल है तेरी, तकियों गद्दों में नींद नहीं आती। नींद जब आती है जब अल्लाह अपने बंदे के जिस्म को सुकून। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तकियों में, कंबलों में, एसियों की ठंडों में नींद आती ना, तो सबसे ज्यादा मोटे गद्दे हैं कॉस्मोस में। दाखिल होना आईसीयू में कभी मास्क, एसी, कूल, चप्पल पहनने की भी इजाजत नहीं। वहां जाके किसी पेशेंट से मुलाकात करना के मजे आ गई तुम्हें तो। हम तो मर गए गर्मी में, तुम तो एसी में लेटे हो। वाइट चादर है, मोटा गद्दा, ऑटोमेटिक बेड है, जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो। तेरे बेड से अच्छा बेड। मस्ती की नींद सोए हो गए, क्या जवाब देगा वो तुम्हें? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं आईसीयू में हूं, तू सोने की बात करता है। मुझे 1 मिनट 1 घंटे के बराबर है, इसलिए कि मेरे सीने में दर्द है। कोई कहता मुझे अटैक की बीमारी है, कोई कहता सर की नस डैमेज है, कोई कहता मुझे पैरालाइज है। मैं कहां सोने वाला, एक एक पल कढ़ा रहा हूं। तब पता चलेगा कि नींद जब आती है जब अल्लाह अपने बंदे के जिस्म को सुकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक सुकून से सुला दिया तुझे बेगैरत, फिर भी सुबह को फजर पढ़ने नहीं गया और काम पे निकल गया। बहुत अच्छी सलाह कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? मैं हूं आई ना दिखाऊं, हजरत ससुराल है मेरी, इसलिए बोल रहा हूं। जी जी, कई कई रिश्तेदारी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ मारने वाले होंगे तो कुछ बचाने वाले भी होंगे, मगर गलत नहीं कह रहा यार, ये बात है। बहुत अच्छा दर्द दिल पेश कर रहा हूं आपसे, दर्द दिल पेश कर रहा हूं। अमल करना है यार, बहुत मुख्तसर जिंदगी है मेरे भाई, मरना है हमें। अच्छा पैगाम। जरूरी नहीं है कि अब दादा नाना बनेंगे तो मौत आ गई। पढ़ लो जाके अस्पतालों की फाइलें, जवान मर रहे हैं, क्या कहने, जवान मौतें हो रही हैं। ऐसे मर्ज दुनिया में आ गए, तब तक मेडिकल साइंस रिसर्च करती है, जब तक खात्मा हो जाता है। बेशक ऐलान होने वाला है, दिन दूर नहीं है। मुझे भी दुनिया से जाना है, तुम्हें भी दुनिया से जाना है। तो काम पे जा रहा है, क्या पता लौट के आए ना आए, इसलिए अल्लाह को राजी करके जा, फजर की नमाज पढ़ के जा, रिज़्क़ कमाने के लिए राज़िक़ को मना के जा, ताकि तेरे रिज़्क़ की भी सलामत रहे और तू भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत भाई बहुत अच्छी तकरीर। कोई और वक्त नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल ने तभी कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आप पलट कर कुरान की तरफ। आज कहता है हर बंदा के हर घर में हजरत एक डॉक्टर की जरूरत है। हर घर में इस वक्त एक डॉक्टर की जरूरत है। बीमारियां बहुत हैं, गैस बहुत है, और सब जो है गैस के शिकार हैं, इसलिए डॉक्टर की जरूरत है। अबे कभी यूं क्यों नहीं कहते कि हर घर को एक हाफिज कुरान की जरूरत है? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अशफाक साहब की दोबारा का जुमले को, बहुत जरूरी है जुमला। यूं क्यों नहीं कहते चौराहे पे खड़े होकर कि हर घर के लिए एक हाफिज कुरान की जरूरत है और हर खानदान के लिए एक आलिम दीन की जरूरत है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि डॉक्टर तेरा जिस्म का इलाज कर सकता है। डॉक्टर तू पैरालाइज हो इलाज करेगा, नस डैमेज हो इलाज करेगा, अटैक हो इलाज करेगा, तेरे जिस्मी बीमारियां दूर करेगा। मगर हाफिज कुरान वो है, खुदा की इज्जत की कसम, जब कुरान पढ़कर अल्लाह से दुआ करेगा तो तेरा जिस्म भी पाक हो जाएगा और तेरी रूह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत। तो इतने मजमे में से एक बेटे को दूल्हा बनाया है। ये बरकत कुरान है, ये मोहब्बत कुरान है, ये आजमत कुरान है, जो एक बेटे को पूरे मजमे में से निकाल करके दूल्हा बना दिया। क्या कहने। और ये मंजर यही नहीं देख रहे हैं आप, ये मंजर कयामत में भी देखने को मिला। जैसे आज भरे मजमे में से एक हाफिज कुरान को दूल्हा बनाया, ऐसे ही मैदान महशर में अल्लाह तमाम भरी महशर में से उनको निकालेगा जो उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, उनकी दस्तकार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं शेर पढ़ दूं, इजाजत दे।
मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए, जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए। अरे हर एक जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए। और ज़बां पे मरते मरते मुस्तफ़ा का नाम आ जाए। अपने बेटे को क्या बात है, दोबारा सुनो। जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए। ज़बां पे मरते मरते मुस्तफ़ा का नाम आ जाए। तुम अपने बेटों को हाफिज बना लो ऐ मुसलमानों, तो बरोज़े हश्र तेरी मग़फ़िरत का पैगाम आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मेरा मालिक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुबातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की बेकाई राह ना चलो, इसलिए वो खुला दुश्मन है। शैतान कहता है इधर मत जा, कुरान से नाता मत जोड़, कुरान से दामन मत लगा, कुरान से दूरी इख्तियार कर। मगर खुदा की कसम पूरे दाखिल हो, मोहब्बत करो कुरान और हाफिज़ कुरान से, ताकि मैदान महशर में बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने इशफाक भाई, जवाब नहीं है। बहुत यहाँ मिंबर लगाया गया, हाफिज साहब को बैठाया गया, उलमा के हाथों से दस्तार बांधी जाएगी इंशाअल्लाह। मगर देखना कल जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई बचाने वाला नहीं। वो महशर के जिसके लिए खुदा फरमाता शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तदखलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दात। अरे याद कर वो दिन इतना भयानक, हर दूध पिलाने वाली पीते को भूल जाएगी। वला तदिरु वादिरतुन विज़रा उखरा, जिसके लिए कुरान में 70% जिक्र फरमाया, मगर वहां का माहौल ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों नूरानी मिंबर बिछा दो। जैसे आज कुर्सियां डाली जाती हैं, पूरे मुल्क के जलसों में निजामत करते हैं अल्लामा यूसुफ साहब, 12-12, 25-25, 30-30 कुर्सियां किस लिए डाली जाती हैं? ताकि इन्हें हुफ़ाज़ को बिठाया जाए, इनकी अजमत को दुनिया को दिखाया जाए। इसी तरह मैदान महशर में ये फाइबर की कुर्सी नहीं होगी, लकड़ी की कुर्सी नहीं होगी, नूर के मिंबर होंगे और नूरी मिंबर बिछा दिए जाएंगे। लोग कहेंगे मालिक के कायनात, क्या शुहदा बैठेंगे? नहीं नहीं। क्या खुलफा बैठेंगे? नहीं नहीं। क्या उलमा बैठेंगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाएगा हाँ, इन पे वो बैठेंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरी किताब से मोहब्बत की, मेरी किताब को, मेरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया। उन्हें बिठाया जाएगा, आवाज लगाई जाएगी। अब गौर करें, जुमला तवज्जो तलब जुमला है, तवज्जो चाहूंगा। अब जब ये हुफ़ाज़ निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, उलमा निकलेंगे, अल्लाह फरमाएगा तन्हा क्यों आ गए? अम्मी कहाँ है? अब अम्मी भी मस्ती में झूम जाएंगी, कहेंगे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू भी मस्ती में झूम जाएंगे, इसलिए कि यहाँ तो बेटे की दस्तार बंदी है, अल्लाह कल क़यामत के दिन वालिदैन की दस्तार बंदी फरमाएगा। और वहां अमामा कपड़े का नहीं होगा, वहां कुर्सी फाइबर की नहीं, 9 लाख मोतियों का ताज अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान के वालिदैन को अता फरमाएगा। मैंने तो यहां तक सुना है, अल्लाह इजाजत देगा 10 ऐसे अशखास को अल्लाह फरमाएगा अपने साथ जन्नत में लेके चला जा कि जिन पर गलत अमल की वजह से जहन्नम हो गया। बेशक बेशक, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए और
और हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे, कि जिस घर का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों जहां की, यहां भी नेमत, कब्र में भी नेमत, हश्र में भी नेमत। मामूली मकाम है, आप तो घूर कर देख रहे हैं। मुल्ला जा रहे हैं, जानते हैं मुल्ला कितनी बड़ी डिग्री है मेरे भाई? नजरे मोहब्बत से देख। बात आ गई है तो बता दूं, जिम्मेदार उलमा बैठे, माँ बाप ही नहीं बख्शे जाएंगे, कयामत में वो भी बख्शा जाएगा जिसने एक मर्तबा किसी तालिब इल्म को मोहब्बत से पानी पिला दिया। जन्नत की लाइन अलग, जहन्नम की लाइन अलग। मैदान महशर में अब एक जहन्नमियों की लाइन में एक बंदा खड़ा है, एक हाफिज साहब को पहचान जाएगा, वो जन्नत की लाइन में खड़े, अल्लाहू अकबर। वो कहेगा हाफिज साहब मुझे पहचानते हो? कहा आप कौन? कहा आप हमारे गांव के मदरसे में तालीम हासिल करते थे, तो एक मर्तबा मैंने आपको पानी पिलाया। हिसाब लगाएं, खाना खिलाने वालों का आलम क्या होगा, मोहब्बत करने वालों का आलम क्या होगा, कपड़ा पहनाने वालों का आलम क्या होगा। उस बहन को कितना बड़ा इनाम मिलेगा कि जो सगा भाई तो नहीं है मगर अपना भाई समझकर जब ये खाना खाने बैठता था तो वो पल पंखा लेकर के झलना शुरू कर देती थी। उस माँ को कितना इनाम अल्लाह का मिलेगा कि जिसका हकीकी बेटा तो नहीं था मगर अपना बेटा समझ करके सुबह नाश्ता कराती थी, दोपहर को खिलाती थी, शाम को खिलाती थी, माथे पे हाथ रख के देखती थी बेटा तुझे बुखार तो नहीं है। अल्लाहू अकबर, कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लाह फरमाता सबको अपने साथ जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इशफाक हुसैन साहिब क़िबला। एक गिलास पानी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, हाफिज साहब माफ कर दे अल्लाह। वो हाफिज कुरान अदालत परवरदिगार में मुकदमा डालेगा। दुनिया बनाने वाले खालिक, जब मैं तेरी किताब की बरकदानी करता था तो इसने एक दिन मुझे पानी पिलाया था, बख्शिश चाहता है तेरे दर से, मेरे खुदा मगफिरत का तलबगार है। अल्लाह फरमाता है देखता क्या है, अपने साथ हाथ पकड़ के जन्नत। मोहब्बत से देखो, मोहब्बत से। ये मत सोचा करो इनके हाथों में बल्ले रहते हैं, ये मत देखो इनके हाथों में गेंद रहती है, नहीं, बल्कि ये हिसाब लगा अगर ये बल्ला खेलते खेलते, गेंद खेलते खेलते अगर यही मुकद्दस जमात कब्रिस्तान में कदम रख दे तो माँ तेरी आदाब में, बाप तेरा आदाब में, इस हाफिज कुरान के कदमे बाबरकत से अल्लाह कब्रिस्तान का आदाब उठा ले। समझा क्या है इस जमात को? बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, जवाब अल्लाह तबारक बताला आबाद लगाएगा। ऐ मेरे कुरान के हाफिज, ऐ मेरे कुरान के कारी, आज जन्नत का दरवाजा खुला है, इसमें दाखिल हो जा। हाफिज दाखिल हो जाएगा, कारी दाखिल हो जाएगा, आलिम दाखिल हो जाएगा। मौला करना क्या है? अल्लाह फरमाएगा जो दुनिया में पढ़ता था यहाँ पढ़, जो दुनिया में लड़ता था यहाँ लड़, जो दुनिया में रात के 11-11 बजे तक आवाम सोती थी तू कुरान पढ़ता था, लोग सोते थे तू कुरान पढ़ता था। अब मेरा कुरान पढ़, लफ्ज़े अलहम्द से लेकर लफ्ज़े बन्नास तक पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, जहां तक बढ़ता जाएगा अल्लाह सारी जन्नत उसके हवाले फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मामूली मकाम नहीं है इस जमात का, बहुत बड़ा आला मर्तबा है, इसलिए पढ़ाओ। मैं मना नहीं करता, इंजीनियर बनाओ जरूरत है, डॉक्टर बनाओ जरूरत है, सर्जन बनाओ जरूरत है, मगर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैर मुनकसिम भारत का शहंशाह था शाह जहां, कोई मामूली बादशाह का नाम नहीं ले लिया मैंने। हाफिज कुरान की कितनी जरूरत होती है, अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे तो मैं सुना दूं। एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। बादशाह औरंगजेब आलमगीर का बेटा जब हाफिज कुरान बनकर के आया तो बाप ने सीने लगा लिया, और सीने लगाना भी चाहिए यार। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कहा बेटा अब तुम ये खुशी अपने दादा जान शाह जहां के साथ शेयर करो।
वहां जाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ, गौर से सुनना, मोहब्बत से सुनते रहे हजरत। जी बिल्कुल। हाँ बस जैसे मैं तो बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे दिल से कह दे जरा या रसूल अल्लाह। हैं या रसूल। जाओ अपने दादा जान को खुशखबरी सुनाओ। अल्लाहू अकबर। पोता दादा के पास, किसके पास? शाह जहां, आलम पना, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, अखंड भारत का बादशाह है। बेशक बेशक। और तकबे का आलम यह है कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी तो सिला लगा दिया वहां, बुनियाद हर कोई नहीं रखेगा, वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हो, जिसकी असर की 4 सुन्नतें कभी कदा ना हुई हो। अल्लाह, मुझे भी दिल से सुनना है, आपको भी इंशाअल्लाह सुनना है। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल। कौन है शाह जहां बादशाह? दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई, रखेगा कौन? जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हुई, सुभान अल्लाह। असर की 4 सुन्नतें किसकी ना छोड़ी, गैर जरूरत जिसने किसी गैर महरम लड़की का चेहरा ना देखा। आसान काम है कोई? अल्लाहू अकबर। 3 दिन हो गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। और सुनो सरदार नगर वालों, सच्चाई का दौर था, आज का दौर होता तो ऐसा आता कि जिसने जिंदगी में मगरिब भी ना पढ़ा होता। हाँ, और सोचता ये अंदर की बात है, चलो कल को अखबार में कम से कम फोटो तो छपेगा कि वो थे साहब तहज्जुद पढ़ने वाले। सच्चाई का दौर था। 3 दिन के बाद पत्थर शाहजहां के हाथ में था, आंख में आंसू था, आगे बढ़े, लोगों ने हाथ पकड़ लिया कि बादशाहत के दबदबे नहीं चलेंगे, ये पढ़ो क्या लिख रहा है। बहते अश्कों के साथ आलम पनान शाहजहां बादशाह ने कहा था कि मैं चाहता था कि ये राज अपने सीने में कब्र में लेकर के चला जाऊं ताकि महबूब खुदा को अपना मुंह दिखा दूं, मगर जब कोई आया नहीं तो मुझे आना पड़ा। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी कभी तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। आज तेल में नहीं करने वाला कह रहा नमाज का टाइम नहीं है। पूछो जाके शाहजहां से, अखंड भारत संभालता था तख्त पर दिल्ली के बैठ करके, और तहज्जुद जिसकी कदा ना हो। अरे तभी तो ताजमहल बनवा दिया, आज की मशीनरी से ताजमहल नहीं बनेगा। जी जी, जो उस दौर में बनवा दिया, एड़ी चोटी के दौर लगा ले। आज की तरक्की खाक तरक्की है। एक बात सही है, बात सही है। मशीनों से नहीं बनेगा, जो हाथों से बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? तहज्जुद गुजार था, पंजगाना नमाज पढ़ने वाला था, मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, तब बनवा दिया। तभी तो अल्लामा इकबाल ने फख्र के साथ कह दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, तो ईद की अमानत सीरों में है हमारे, आता नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ए आबरूए गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारबा हमारा, चीनो अरब हमारा, मुल्के अरब हमारा। अरे मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। कितनी जरूरत होती है हाफिज कुरान की। जब पोता गया ना इस अदीम शख्सियत की बारगाह में, खुशखबरी पेश की, दादा जान मैं हाफिज कुरान हो गया। आंखों में आंसू आ गए। खुश तो हुए, मगर जितना खुश होना चाहिए था उतने नहीं हुए। आकर के बादशाह औरंगजेब से बेटा कहने लगा, अब्बा जान, दादा जान ने कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया। चले गए वालिद साहब की बारगाह में, कहा अब्बा जान बजा। कहा बजा ये है बेटा कि जब कल कयामत का दिन होगा तो ताजपोशी तेरी होगी, मेरी नहीं होगी। जी जी जी, मुझे तो खुशी तब होती जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान होता। इतना ही तो जुमला सुना था जो 6 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। उसी वक्त कह के आ गए थे वालिद साहब से कि वालिद साहब आपका बेटा वादा करके जा रहा है, आने वाले रमजान में दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कुरान पढ़ने वाला कोई होगा तो वो आपका बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है हाफिज कुरान की जरूरत मेरे भाई। और जबकि पढ़ाया था अपने लायक पर बेटे को, बस मैं खत्म कर रहा हूं मोहब्बत से, सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जब चाहा शाह जहां ने, कितना दानिशवर बादशाह था। आज हम सोचते हैं कि यानी कि इमाम साहब हमारे घर में पढ़ाने आ जाएं और मास्टर के पास सजा के खुद भेज दिया। सही बता रही हूं मैं, सही है। इनसे कह रहे हैं बच्चों को इतना टाइम नहीं है, घर ही आ जा करो पढ़ाने के लिए। और वहां के लिए कितना टाइम है, आधा घंटे सजा रही है माँ, कहीं टिफिन दे रही है, कहीं पानी की बोतल लटका रही है, नांदिया बैल बना के भेज रही है।
और इमाम साहब को घर बुला लिया। जब इंतखाब हुआ ना, औरंगजेब को पढ़ाया जाए इंतखाब, सबकी निगाह इंतखाब मुल्ला अहमद जीवन अमेठी पे पड़ी। जी बेशक वो पढ़ाएंगे तो उन्हें तो खुश हो जाना चाहिए था कि शाहजहां ने मेरा इंतखाब किया है। कारिंदे गए और जाने के बाद कहा खुश हो जाओ, मजे आ गए, लॉटरी लग गई। क्या हुआ रे, बादशाह ने तुम्हें चुन लिया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, मौजी मौजे, चलो। तो उन्होंने कहा जरूरत उसकी है, जरूरत मेरी नहीं है। ये है ये अनानियत नहीं है, इसे बेनियाजी कहते हैं। अपना मयार भी तो जिंदा रखना है। आज भागे फिर रहे हैं हजरत, सारी पब्लिक की कमी नहीं है, अइम्मा की भी कमी है। साहब किबला, जी ये पैगाम आज हमारे इमाम जिसके यहाँ खाना खाते हैं तो यूं कह रहे हैं मजा आ गया, 8 दिन में लो आज पेट भर गया। जानते हो वो चौराहे पे खड़े होकर कहता रहे यार कुछ खा भी रही है ये पब्लिक, नहीं 8 दिन में आज पेट भरा लो इमाम साहब का। जिसके यहाँ जा रहे हैं यही कह रहे हैं। अगले दिन जाएंगे, अरे अरे भाई मजे आ गए आज तो दावत में, भाई मजे आ गए इरफान भाई, यार मजे आ गए भाई। मयार को बाकी रखो, सच्ची बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये अपनों के लिए भी सही पैगाम। इसलिए कि जब तू पढ़ता था मदरसे में, औरों के बेटे खाते थे तो तेरे हाथ बगलों में होते थे, तू उनका मुंह तकता था, तब मेरा खुदा पुकारता था मायूस मत हो, एक दिन आएगा तू मुसल्ले के, मुस्तफा के मुसल्ले पे खड़े होकर तुझे इमाम बनाया जाएगा और बस्ती को जी बेशक सुभान अल्लाह। गुलामी है, तुझे अब इमाम होना चाहिए, इसलिए कि तुझे सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी सनद मिल गई। वो सनद नहीं मिली जो धरती के ऊपर काम आती है, तुझे वो सनद मिली है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के बेशक 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 हक। अरे भाई चुन लिया तो कहा जरूरत मेरी नहीं है, जरूरत बादशाह की है, जरूरत पड़े तो बेटे को भेजेगा मेरे पास। जी सिपाही गए और जाने के बाद कहा आलमपना, मुल्ला जीवन अहमद तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, जरूरत बादशाह को पढ़ाना है बेटा। कहा ले जाओ, मगर इतना कह दियो कि सबक कम से कम पहले हो जाए मेरे बेटे का। जाकर के कहा कि बादशाह सलामत का कहना यह है कि उनके बेटे को पहले सबक दे दिया करो। उन्होंने कहा यह भी नहीं होगा, पहले आएगा तो पहले पढ़ेगा, बाद में आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम कब तक सेठ जी कहते रहेंगे? बात सही है। हाँ, जहां से रशीद मोटी है उसके को सीने से लगा लिया। सही बात बता रहा हूं हजरत, सही। एक नजर से देखो सब शागिर्द होते। बिल्कुल, एक नजर से देखो, गरीब को भी सीने से लगाओ, अमीर के बेटे को भी सीने से लगाओ, बिल्कुल फर्क पैदा मत करो। ये था उस्ताद गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, तभी तो उसको इंतखाब हुआ था। साफ कह दिया बादशाह का बेटा हो गरीब का हो, मेरे यहाँ ये नहीं चलेगी, जो पहले आएगा पहले पढ़ेगा, बाद में आएगा बाद में। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई भाई, मैं माफी चाहूंगा, इतना वक्त मुझे नहीं लेना चाहिए था। किबला हज़रत मुफ्ती साहब बैठे, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया। मेरा बोलना, मैं तो तिफले मकतब जसारत कर रहा हूँ बस सीनियर उलमा के सामने। मेरे भाई अल्लाह मुझे आपको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 शेर पढ़ के बस उठ रहा हूँ मिंबर से, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है, बेशक सुभान। मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है, घर में एक रहमत का धारा हाफिज़े कुरान है, घर में एक रहमत का धारा हाफिज़े कुरान है। क्यों डरे महशर की गर्मी से भला है दोस्तों, क्योंकि एक बेटा हमारा हाफिज़े सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर लाइल्मी की बुनियाद पर नुक्ततन मानन अल्फादन लफ्ज़न गलती हो गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाह बेहद पर, इलाही तुझको गफूरुर रहीम कहते। मोहब्बत से सब कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।